नमस्कार, आप सबका स्वागत है। वडोदरा के मांजरपुर इलाके में उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ पूर्व धारासभ्य योगेश भाई पटेल का निधन होने के कारण आज उपचुनाव हुए। वैसे तो मांजरपुर सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है। सिर्फ मांजलपुर ही नहीं, पूरा वडोदरा सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है। और पिछले 30 साल से यहाँ चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, सब बीजेपी के होते हैं। पर आज 30 साल तक राज करने के बाद भी बीजेपी को सुबह सुबह बाहर निकलना पड़ा और जय श्री राम के नारे लगा के लोगों को इकट्ठा करने की मुहिम छेड़ी। असल में ऐसी बात थी कि आज सुबह 11 बजे तक बहुत कम मतदान हुआ था। करीबन 12 से 13% तक का मतदान हुआ था, ऐसी बातें हैं। उसी के कारण बीजेपी के आला कमान से ये निर्णय आया कि घर घर जाके सबको बाहर निकाला है। अब बीजेपी आज सुबह करीबन 10 बजे के आसपास मांजलपुर इलाके के अंदर गई और वहां लोगों ने उनको बाहर निकाला। अब ये बात बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जिसमें कई दंगाई कार्यकर्ता भी हैं, उनको ये राज नहीं और उन्होंने बदला लेने की ठानी। तब तक जितने भी बूथ थे वहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई गफला हो रहा। तो वडोदरा के कांग्रेस के प्रमुख ऋत्विज जोशी और कांग्रेस के उम्मीदवार भिखाभाई रबारी और दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने आगे जाके इस बात की पुष्टि करने के लिए कलेक्टर साहब के साथ भी बात की, पर कलेक्टर साहब माने ही नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने बोल दिया कि अगर ये कुछ भी हो रहा है तो इसका पूरा जिम्मेवार कलेक्टर श्री की होगी, पर कलेक्टर साहब माने नहीं। तो वहाँ कलेक्टर कचहरी का जो जगह है, उसी जगह के बाहर ये लोग कांग्रेस वाले धरने पे बैठे कलेक्टर साहब के कैबिन के बाहर। पर फिर भी जैसे कुछ भी नहीं हुआ है वैसे कलेक्टर साहब वहां से निकल गए। दूसरी ओर शाम होते होते जिस बंदे के कारण सुबह बीजेपी को भागना पड़ा, वो नरेश गोयल उनके घर पे बीजेपी के समर्थक जो कि पादरा से आए थे ऐसा कहा जाता है, वो घुस गए और उन्होंने उनकी बेटी के साथ भी बदसलूकी करने की कोशिश की। इसके कारण कांग्रेस के नेता नरेश गोयल सब मांजलपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचे। तो उससे पहले ही जो लोगों ने ये कांड किया था, धमकाया था, वो वहां पुलिस की शरण में और यहाँ तक कि पुलिस ने उनको वहां से निकलने में मदद की, जबकि उनके सामने केस बनता है। और अब क्रॉस एक दूसरे के सामने ये फरियाद और एफआईआर दाखिल करने की बात चल रही है। हालांकि अभी तक कुछ हुआ नहीं और लग भी नहीं रहा है कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी घबराई हुई है, जिस तरीके से मांजलपुर में बीजेपी को जीत के लाले पड़ते हैं, ये देखते हुए कुछ भी हो सकता है। हालांकि बीजेपी के कई नेतागण, खास करके वडोदरा के जो सीनियर नेतागण हैं, जिनको मतदान बूथ के आसपास देखा गया और उनके द्वारा कुछ कांड भी किया है गया हो, ऐसी बातें अभी चर्चा में है। फिलहाल माहौल बड़ौदा का गर्म है और
देखना ये है कि जिस मांजलपुर विधानसभा सीट पे योगेश पटेल, स्वर्गस्थ योगेश पटेल इतने सालों से जीत के आ रहे थे, ऐसा तो क्या हुआ कि रातों रात वहां मांजलपुर के अंदर बीजेपी के समर्थकों को जाके ढोल नगारा बजा के लोगों को बाहर निकालने की मजबूरी हुई, वहां बवाल करने का मजबूरी हुई और मतदान मथक के अंदर जाके कई भाजपा के नामी अनामी नेतागणों ने अपना कार्य पूर्ण किया। माहौल गर्म है बड़ौदा में, ये बात तय है और ये माहौल शायद और गर्मी पकड़ सकता है। इसी के साथ ये विशिष्ट एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।